हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। आज आपको बताते हैं कि जो बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वो ये है कि जल जीवन मिशन हरियाली के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जलाशय कुओं का जीर्णोद्धार करें, मतलब उड़ाही करें, जिससे कि भूमिगत वाटर या ग्राउंड वाटर लेवल रिकवरी हो। ठीक है, पेड़ पौधा लगाने से हरियाली होगी, वायु प्रदूषण कम होगा। ऐसे बहुत सारे मतलब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जिसके लिए बिहार सरकार के जल जीवन मिशन हरियाली के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा व जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरे कहने वाले वार्ड सदस्य, मुखिया, एमएलए, एमपी और जितने भी मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है कि पूरे बिहार राज्य को हरा भरा व ग्रीन बनाना है, पेड़ों की कटाई रोकना है और जितना ज़्यादा आहार, पैन, कुआं जो भी है उसको उड़ाही करना, जिससे कि वर्षा का जल संचयन कर हमें ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना है और जितने पानी की समस्या हो रही है उस समस्या को ख़त्म करना है। तो उसी के अंतर्गत मैं नूरसराय प्रखंड के अंतर्गत, यानी नालंदा जिला नूरसराय प्रखंड के अंतर्गत नूरसराय हिलसा मार्ग पर खड़ा हूँ और आपको एक दर्द भरी किसान की कहानी सुनाता हूँ। ये किसान जो है, मतलब एक किसान है जो उन्होंने अपने खेत जो है, खेत के आगे मतलब पैन है, मेरा कहने मतलब सड़क के बगल में पैन है और उसके बाद उनकी खेत है। तो वो जो मतलब मेड़ है, खेत का मेड़ सड़क के बगल में, उस पर उन्होंने पेड़ लगाने के लिए, ठीक है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। मतलब स्ट्रगल इतना किया कि तब से लेके उन लोगों ने इतने सारे पेड़ लगाए, कम से कम 1000 पेड़ लगाए। लेकिन क्या कर दिया जाता था कि जितने भी पेड़ मतलब या तो खुद के पैसे से ख़रीद के लगाया जाता था, या मतलब आसपास में जो भी पेड़ जलम जाते थे उसको कबाड़ कर यहाँ पे रोपते थे, या कहने का मतलब आप ये कह सकें कि नर्सरी तैयार कर लगाते थे। और बहुत सारी सरकारों की तरफ से, यानी जो सरकारी स्कीम के तहत मिलता था, उसको भी पेड़ ला के पिछले मतलब 10 वर्षों से, यानी मेरा कहने का मतलब 10 ईयर्स से, मतलब ये किसान स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा खेत के मेड़ों पर पेड़ लगाने के लिए। मतलब इन्होंने कई बार पेड़ लगाया, लेकिन क्या होता था ना कि पेड़ लगाने के बाद जो इनका दुश्मन था, या ख़ास करके जो मतलब आसपास के लोग हैं, वो काफ़ी जलते थे। उनको लगता था कि अगर इनके खेत के आगे पेड़ हो जाएगा तो मतलब कहने का मतलब उनको एक जलस होती थी। जलस की भावना से क्या करते थे कि पेड़ को या तो रात में आकर कबाड़ देते थे, या तो मतलब जानवरों के द्वारा नष्ट करवा देते थे। ये उनकी फितरत में था, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद क्या होता था कि पेड़ उनका नुकसान हो जाता, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने। पिछले लगातार 10 वर्षों से मतलब वो जो है मतलब पूरा पेड़ है जो कि लगाते चले, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि कुछ भी हो जाए हम अपना मिशन इम्पॉसिबल नहीं करेंगे। और उन्होंने खेत के आगे जो मेड़ है, चौड़ी सी जो अलंग होती है, उस पर लगातार वो पेड़ लगाते गए, ठीक है। तो वो पेड़ लगाने से ये हुआ कि मतलब उन्होंने मिशन हारा नहीं। और क्या किया जाता था जानकर, मतलब जो असामाजिक तत्व है, या कहें कि मतलब जो गांव के गलत टाइप के आदमी होते हैं, या जो मतलब कि किसी की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ये नूरसराय हिलसा रोड जो गाड़ी जा रही है और इसके बगल में पैन है, मतलब जो सरकारी ज़मीन होती है, मेरा कहने का मतलब खाई टाइप का, और उसके बाद ये खेत मालिक का मेड़ है, यानी अलग है, ठीक है। इस पर जो वीडियो में दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में मतलब है जो कि पेड़ लगाया गया है। इन्होंने जी जान लगा दिया, हर टाइप के पेड़ लगाए हैं, मतलब फ्रूट्स, लकड़ी और फल जो भी है, मतलब हर टाइप के पेड़ लगाए हैं। कुछ जंगली पेड़ की चलो ठीक है, लेकिन बार बार क्या किया जाता था कि यहाँ पे आसपास में जितने भी मतलब लोग हैं, कुछ खेत मालिक या कुछ घर आसपास में जो बनाए हों वो मालिक, या यूँ कहें कि मतलब
जिनका ये पेड़ लगाया जा रहा था, जिनके द्वारा, उनके जितने भी दुश्मन टाइप के हैं जो उनसे जलते हैं उनकी तरक्की पर या किसी भी तरह के, वो लोग क्या करते थे कि पेड़ को कबाड़ देते थे या जानवरों के द्वारा जाके नष्ट कर देते थे, या तो रात में आके लाठी पहने जो होता है डंडे से वो पेड़ को पूरा तोड़ देते थे। जब वो छोटा सा पेड़ होता था, जब उसकी जड़ी लगता था, जब कोमल तैयार होता था, तब खाली इसलिए कि इनके खेत के आगे पेड़ ना रहे। मतलब ऐसा है कि पेड़ रहेगा तो फिर फरेगा फल या फूल तो ये खुद खाएंगे, या लकड़ी तैयार होगा तो ये बेचेंगे तो इनको नफ़ा होगा। तो वो क्या करते थे कि नष्ट कर देते थे या कुछ पेड़ कबाड़ देते थे और कबाड़ के फेंक देते थे। हमको कहना है कि भैया तब आप कबाड़ते ही थे तो आप कबाड़ के कम से कम अपने घरों या अपने ज़मीनों या अपने आसपास के में भी लगा लेते, ताकि उससे भी आपको कम से कम कुछ न कुछ फ़ायदा होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा होता। लेकिन आपको बता देता हूँ कि कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ और उनको खाली सिर्फ नुकसान करना था। तो इन्होंने पिछले 10 वर्षों से स्ट्रगल करके, मतलब संघर्ष करके, कि इन्होंने ठान लिया था कि जो भी असामाजिक तत्व या जो भी हमसे जलस कर रहे हैं या जो हमारे पेड़ लगाने के बाद भी कबाड़ के फेंक दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, जानवरों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बावजूद भी इन्होंने, ये किसान ने हिम्मत नहीं हारा और ये किसान हिम्मत नहीं हारा। उसके बाद भी ये पेड़ है जो कि मतलब है जो कि अपना मेड़ पर पूरा लगाए। ठीक है, आज लगाने के बाद ऐसा हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति भी इनको साथ दिया कि नहीं, आप मेहनत कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, और कोई कितना भी कुछ आपको बिगाड़े, कोई कुछ कितना भी करे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो सारे पेड़ हैं, आज ये पेड़ मतलब है जो कि अच्छा खासा बड़ा भी हो गया है, हरियाली भी है, और पूरा मतलब इनके खेत के आगे पूरा शीशम का पेड़, गुल्लड़ का पेड़, नीम का पेड़ और भी टाइप्स के, मतलब जितने भी टाइप का पेड़ होता है फ्रूट्स का या लकड़ी का, वो पूरा आज लगा हुआ है। और आप कहीं ना कहीं देखिए तो मतलब है जो कि ये पूरा लगा हुआ है और इस तरह से। ठीक है, तो ये आप देखिए आज पेड़ लगा हुआ है। तो ये नूर से हिलसा रोड पर मार्ग का स्थित है। और कहीं ना कहीं मैं लोगों से ये वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एक चीज़ करिए, जो लगे हुए हैं उनको नुकसान ना पहुंचाइए। ठीक है, या तो जो हरे भरे हैं पेड़, या मतलब वो ऑलरेडी तैयार हैं, वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं, जिंदा टाइप का पेड़ है, कम से कम उसको मत काटिए। मैं उन असामाजिक तत्वों या जो पेड़ को नुकसान करना चाहते हैं, जिनको पेड़ों से नफरत है या पेड़ को नहीं देखना चाहते हैं या किसी की ज़मीन पर पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको लगता है कि हम नहीं लगाएं या हमारे पास पेड़ नहीं है तो किसी और के पास नहीं होगा, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कम से कम पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम जो लगे हैं उनको नुकसान ना कीजिए, जो ज़िंदा है उनको मत काटिए। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका दिल भर जाए, आपको लगे कि नहीं हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेड़, क्योंकि जिस तरह से पानी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से खाना इंपॉर्टेंट है एक मनुष्य के लिए, उसी तरह से जीव जंतु, पशु पक्षी और मतलब मनुष्य के लिए पेड़ पौधा उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से है। आपको बता देता हूँ कि नूर से हिलसा मार्ग पर आप जैसे ही निकलिएगा नूर से मार्केट से हिलसा की तरफ, थरथरी की तरफ, तो आप देखिएगा सड़क के दोनों तरफ से पेड़ नहीं लगा हुआ किसी खेत के सामने। क्यों? क्योंकि पेड़ लगाते नहीं हैं, इनको लगता है कि पेड़ हमारे लिए क्या है, हम नहीं लगाएंगे। और जो लोग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उनका भी नुकसान कर देते हैं। वो लोग जानकर नुकसान कर देते हैं, इसलिए नुकसान कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पेड़ हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से किफ़ायती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से है। मतलब आप देख सकते हैं ये जो खेत मालिक हैं, ये ब्रिजपुर के नारायण गोप का खेत है, जो अपने खेतों का आगे देखिए मतलब है जो कि लगाए हैं, पेड़ पौधा लगाए हुए हैं। जल जीवन मिशन हरियाली को पूरा मतलब है जो कि इनके तरफ से मतलब मेहनत किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इन किसानों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, एवं बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाए और मतलब अच्छी किया जाए। और दूसरा जो किसान है, जो पिछले 10 वर्षों से मतलब स्ट्रगल किए हैं, इतना पेड़ काटने के बाद या इतना पेड़ नुकसान करने के बाद भी, लोगों के जलस करने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। सबसे बड़ी है इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ये किसान ऐसे हैं जो कि पूरी मेहनत करने के बाद आज देखिए पूरा मतलब इनके खेत के आगे मतलब है जो कि बगल में देखिए पेट्रोल पंप भी है। तो पेट्रोल पंप के बगल में पूरा जो खेत के आगे जो पेड़ पौधा देख रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं इनकी मेहनत की रंग ला रही है। इन्होंने हारा नहीं कि भाई तुम लोग जितना असामाजिक तत्व हो, जितना भी मुझसे जलस करते हो, तुम कितना भी पेड़ तोड़ दो, काट दो, कबाड़ दो, लेकिन हम लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। और आज कहीं ना कहीं इनके साथ पूरा प्राकृतिक है जो कि साथ दे दिया। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा पेड़ जो है मतलब हरा भरा है इनके खेत के आगे। और इन किसान का नाम है मतलब बृजपुर के लल्लू बाबू महतो नाम है, ठीक है। इन्होंने जी जान मेहनत किया। और कहीं ना कहीं आपको बता देता हूँ कि लल्लू बाबू जो मतलब किसान है बृजपुर के, वो एक मेहनती और ईमानदार किसान हैं। और कहने का मतलब है कि इन्होंने आज तक किसी भी तरह का किसी के प्रति गलत या कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया। अपनी मेहनत के बल पर अपना अंपायर भी खड़ा किया है, खेती भी किया है। और सबसे ज़्यादा इनका लगाव है पेड़ पौधा को लगाना। इनका जहाँ भी खेत है, जहाँ भी घर है, जहाँ पे भी है, वो सब जगह पर ये पेड़ पौधा पूरा बागवानी लगा के रखते हैं। क्योंकि उनका मानना है एक कि मतलब जिस तरह से हमें खाना और पानी ज़रूरी है मेरा कहने का मतलब लाइफ में, उसी तरह पेड़ पौधा या गार्डन या यूँ कहिए बागवानी भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि इससे स्वच्छ हवा भी मिलता है। और उनका मानना है कि कहीं न कहीं जो वायु प्रदूषण फैल रहा है, किसी भी टाइप का वायु प्रदूषण, वो वायु प्रदूषण जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो जनरेट होता है, वो चीज़ पेड़ ऑब्जर्व करता है, उसको सोखता है और कहीं न कहीं फ्रेश ऑक्सीजन भी देता है। और दूसरा चीज़ है कि गर्मी के टाइम में, समर के टाइम में कहीं न कहीं छाँव भी देता है। तो ये बहुत बड़ी है जो कि एक मतलब उनका मिशन रहा। और कहीं न कहीं जल जीवन मिशन हरियाली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको इन्होंने ग्राउंड पर उतारा, मतलब स्थल पर उतारा। और लोगों के लिए, आसपास गांव के लोग या जो भी उनके गांव में किसान हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने के बाद आप इससे बहुत सारा फ़ायदा है। फल और फ्रूट्स भी ला सकते हैं, मतलब हरियाली भी ला सकते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन भी मिल सकता है और कहीं ना कहीं आपको छाप भी मिलेगा। तो इस तरह से लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो हम तो यही चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बिहार सरकार के खास करके जिला प्रशासन, या जो भी जल जीवन मिशन हरियाली के अंतर्गत जो भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको मतलब इन किसान को मतलब सम्मानित किया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये आसपास किसानों के लिए बहुत बड़ी मतलब प्रेरक बने हैं। और माने इन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद कि लोगों को नुकसान करने, जलस होने के बाद मतलब इनका पेड़ तोड़ दिया जाता था, कबाड़ दिया जाता था। उसके बाद जो जानवर है, एनिमल, उनसे चरा दिया जाता था, लाठी डंडे से तोड़ दिया जाता था, इसलिए कि इनके खेत के आगे जो मेड़ है उस पर पेड़ ना होवे। और पेड़ होगा तो कहीं न कहीं लकड़ी का इनको फ़ायदा होगा, फल फूल का इनको फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप जो लोग नुकसान करने वाले हैं, वो लोग अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जहाँ भी लगा है उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं कीजिए, ठीक है। और नुकसान नहीं कीजिए। और जो पेड़ हरा भरा है उसको मत काटिए। बस यही आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जल जीवन मिशन हरियाली के अंतर्गत मतलब जो बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत इन किसानों ने जितना मतलब स्ट्रगल करके मेहनत किया, लगाव किया, तो इससे आपको क्या लगता है? आप इनको सम्मान मिलना चाहिए? ये प्रेरणादायक है आसपास के लोगों के पास कि नहीं है? इसका कमेंट ज़रूर करके बताइए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि जल जीवन मिशन हरियाली के अंतर्गत आप कैसे लगा सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है सरकार का, और आपको क्या क्या जिला प्रशासन या बिहार सरकार के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। और एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी लगे कि नहीं, हम वीडियो जो बनाए हैं ये आपके जनहित के जानकारी के लिए बनाए हैं, ना कि मेरा किसी को ठेस या नुकसान पहुंचाना है। धन्यवाद दोस्तों।